अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भाजपा का एक शिष्टमंडल सोमवार को उपायुक्त ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मिला और भाजपा जिला अध्यक्ष पर हुए मुकदमे का विरोध जताते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि पिछले दिनों हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी सहित काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। इसी कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला जिला अध्यक्ष पर दर्ज किया है। इस बाबत भाजपाइयों ने कहा कि जिला कार्यालय में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और तमाम लोग मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे। इस वजह से आपदा प्रबंधन अधिनियम का कहीं से भी उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर मुकदमे को हटाने की पहल करे। शिष्टमंडल में जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, चुन्नूकांत, संदीप डंगईच, अजय रंजन सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल डीसी साहब से हम लोग मिले। पचम्बा थाना में एक FIR लॉन्च हुआ है 3 जुलाई को। उसका कांड संख्या है 8021। हम लोगों की जो नाराज़गी है, हम लोगों का जो विरोध है, वो यह है कि हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी पर भारतीय दंड विधान के कुछ धाराएं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये तमाम सारी चीज़ों पर FIR उन पर कर दिया गया, जिसमें एक धारा तो वो गैर जमानतीय भी है। हमने अभी डीसी साहब को ये पूरा शिष्टमंडल उनको बताया कि ये साक्ष्य का विषय है और जांच का विषय है कि पूरे कोविड के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अगर तमाम चीज़ों को हम छोड़ भी दें तो जो अपनों के द्वारा छोड़े गए लाश थे, उसका निष्पादन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया और उसी के लिए एक प्रशिक्षण था, जिसमें हमारे पार्टी के 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो हमारे चुनिंदे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे थे कि कोविड के चुनौती से जूझता भारत। हम इस विषय पर बैठे थे जहां सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था थी और ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के देखरेख में पूरे ज़िले में चल रहा है कोविड के पीरियड में। तो जिस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, उसको आप एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कह करके हम कि भारतीय दंड विधान के और कुछ कानून की धाराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है। ये सर्वदा निंदनीय है। हम पूरी टीम ने, हम लोगों ने डीसी साहब से कहा है कि आप स्वयं इसकी जांच कर लीजिए। हमारे पास उसके वीडियोज हैं और देखिए कि वहाँ उस दिन क्या हुआ। महोदय गिरिडीह से मिलकर हम लोगों ने एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है। विगत 2/7/2021 को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कोविड-19 से जूझता भारत के निमित्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के एक सेमिनार रखा गया था। उस सेमिनार में सेवा ही संगठन है, इस मूल मंत्र को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद अनवरत रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के बीच अपने जान का परवाह किए बगैर दवा, सैनिटाइजर, मास्क, खाद्यान्न इत्यादि आवश्यक जरूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोग अनवरत कार्य करते रहे। यहाँ तक कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
ये कोविड-19 से संक्रमित होकर जिनकी मृत्यु हो गई, उनके अपने परिजन जो लाश छोड़ देते थे, उन लाशों को जलाने का, उनकी अंत्येष्टि करने का कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। ऑल प्राइवेट ट्यूटोरियल्स एसोसिएशन ऑफ गिरिडीह का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू से मिलने उनके आवास पर गया। प्रतिनिधि मंडल में एप्टा के अध्यक्ष राजेश सिन्हा, उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, सचिव अधिवक्ता सूरज नयन, संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा, मिंटू कुमार, अनिल चक्रम, मीडिया प्रभारी प्रणव मिश्रा, प्रीति भास्कर सहित गिरिडीह के तमाम कोचिंग सेंटर के निदेशक शामिल थे। इस दौरान विधायक से मिलकर एप्टा के शिष्टमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और जिले के तमाम कोचिंग सेंटर को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए साथ ही 50% क्षमता के साथ खोलने का आग्रह किया। विधायक ने कोचिंग सेंटर को शुरू करने के संबंध में एप्टा शिष्टमंडल को आश्वासन दिया और अपनी ओर से यथासंभव प्रयास करने की बात कही। विधायक द्वारा सकारात्मक पहल करने की बात से एप्टा के शिष्टमंडल काफी संतुष्ट दिखे। प्रतिनिधि मंडल में चक्रम कुमार, पवन रजवाड़, रविंद्र विद्यार्थी, मोहम्मद आफ्ताब, उदय मुर्मू, किशोर कुमार मंडल व अजय मंडल, शशि वर्मा, राजीव कुमार, विजय कुमार, प्रीति भास्कर सहित लगभग 50 कोचिंग सेंटर के संचालक मौजूद थे। गिरिडीह का उनके माध्यम से कई बार विधायक जी से भेंट करना था, भेंट हुई भी और अभी एक पॉजिटिव बात हुई और एक अच्छा मैसेज भी गया। चूँकि शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं तो निश्चित है कि कोरोना का सारा नियम कानून को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी करना है और सभी स्टूडेंट को ये मैसेज देना है कि दूरी मेंटेन करें। और उन गार्जियन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको इच्छा है तभी भेजें, ना इच्छा है मत भेजें। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है और हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, नहीं पूरा उसको माने हम लागू करेंगे कि जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को हम लोग ध्यान देंगे। विधायक जी को हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार प्रयास करने के बाद उन्होंने भी अभी सारा प्रोसेस को देखा है और सभी इंस्टीट्यूट वाले को भी धन्यवाद देते हैं कि एक भी शिकायत ऊपर लेवल तक नहीं आनी चाहिए और अगर ऐसा बात होता है तो फिर हम लोग उसको कड़ाई से देखेंगे इस बात के लिए। गिरिडीह नगर निगम में नगर निगम की बैठक सोमवार को सभा कक्ष में हुई। बैठक में स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू, डिप्टी महापौर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति के साथ सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव सहित कई वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। बैठक में कई जनहित मुद्दों पर निर्णय लिए गए। वहीं वार्ड पार्षद सुमित कुमार और अशोक राम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। दोनों वार्ड पार्षदों द्वारा उठाए गए सवाल के बाद उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने अफसोस जाहिर करने के साथ प्रमाण पत्र निर्गत करने के काम में प्रतिनियुक्त कर्मी गीता डे को इस काम से मुक्त करने का निर्णय लिया, जबकि निगम इलाके में कैंप लगाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने को स्वीकृति दी गई, जिसे लोगों को परेशानी न उठाना पड़े। बैठक के दौरान 15वीं वित्त आयोग से साल 2021-22 में नगर निगम को मिले 70 करोड़ के फंड को अलग अलग योजनाओं में खर्च करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में निगम के 36 वार्ड पार्षदों के 5 माह से लंबित मानदेय के भुगतान करने पर भी निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद रंजीत यादव, रूमी बुलंद, अख्तर, कमल सिंह सहित कई वार्ड पार्षद शामिल थे। निगम की बैठक में शहर की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति हुई। तमाम वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में जनता की समस्याओं से बोर्ड की बैठक में अवगत कराया। सकारात्मक पहल करते हुए जनहित की उन तमाम योजनाओं को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास है और शहरी क्षेत्र में कुछ बड़ी योजनाओं की स्वीकृति भी मिली, जिसमें एक बड़ी योजना मरीन ड्राइव है जो उसरी नदी के दोनों ही किनारे पर होगा। 5 खेल के मैदान हैं, कहीं 6 खेल के मैदान हैं और इस तरीके की बहुत सारी योजनाओं की स्वीकृति मिली है। बहुत अच्छे माहौल में आज निगम की बैठक हुई। तमाम माननीय वार्ड पार्षदों ने सहयोग किया। निगम के पदाधिकारियों के सहयोग से हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग इन योजनाओं को धरातल पर कि कोरोना काल के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद आज बोर्ड की बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से 4 एजेंडे थे। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, दूसरा जो 15वां वित्त है, 15वें वित्त का पैसा
अभी नगर निगम को आवंटन मिला है और इसके तहत टाइड और अनटाइड यानी जल संवर्धन और ट्रांसपोर्ट जिसमें रोड है, नाली गली इत्यादि का निर्माण, ऐसे 2 फंड में अभी कुल 17 करोड़ की राशि नगर निगम को मिली है। एक तो यह जो दोनों तरह का जो फंड है, इसमें जो विकास के काम होने हैं उसमें बहुत सारे योजनाओं को हम लोगों ने टेकअप किया है, उसकी स्वीकृति बोर्ड ने दी है। दूसरा है कि यह जो हमारा उसरी नदी है, यह उसरी नदी के दोनों ओर लगभग 5 करोड़ की लागत से और मैरिन ड्राइव बनाने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। तीसरा है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो ऑरेंज मीडिया के द्वारा जो यूनिपोल लगाने का काम किया जा रहा है, उसके तहत ऑरेंज मीडिया को केवल 9 या 10 स्थानों पर और नगर निगम के द्वारा एनओसी दिया गया है। कोई एग्रीमेंट उसके पास नहीं है। हमने केवल 9-10 जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि कैमरा लगाएंगे, डस्टबिन लगाएंगे और इसके लिए उसको अनुमति दी गई थी। लेकिन बावजूद 9-10 स्थानों के वो अभी हम लोगों ने जांच समिति बनाकर जांच करवाया कि लगभग 30 स्थानों पर यूनिपोल लगाने का उन्होंने काम किया है और बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का काम ऑरेंज मीडिया के द्वारा हुआ है। इस पर सैफ अली गुड्डू के द्वारा, सम्मानित वार्ड पार्षद के द्वारा यह बात संज्ञान में आया और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और इसको मुक्त किया जाए। गांवा वनकर्मियों ने रविवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर अवैध माइका लदा एक मालवाहक वाहन को जब्त किया है। बताया जाता है कि वनकर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि धरवे नावाड़ी जंगल के रास्ते से माइका लदे एक मालवाहक वाहन डोरंडा की ओर जा रहा है। सूचना पर वनकर्मी सदल बल उक्त स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक वनकर्मियों को देख चालक गाड़ी को लेकर आगे भागने लगा, जिसे वनकर्मियों ने सांक के स्थित अंबा घाटी के पास से गाड़ी को पकड़ा, जबकि चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। इधर वनपाल जयप्रकाश राम महतो ने कहा कि अवैध माइका लदा 407 वाहन को जब्त किया गया है। वाहन मालिक का नाम का पता लगाया जा रहा है। हम लोग को गुप्त सूचना मिलने के बाद हम लोग धरवे नावाड़ी रोड जा रहे थे, उसी में क्रम में गाड़ी देखे कि भाग रहा था। हम लोग पीछा करते हुए अंबा घाटी चढ़ाव के छोड़ दिया और उसके बाद ड्राइवर जंगल के फ़ायदा उठाते हुए भागे। हम लोग पीछा भी किए लेकिन पकड़ाया नहीं, और जब गाड़ी हम लोग को छोड़ करके भागा तो ढुलक रहा था, तो हम लोग का गाड़ी भी मतलब कि बाल बचा और हम लोग उसको जब्त करके फिर वन परिक्षेत्र गाँव लाया गया। किसका गाड़ी है पता चला है? ये किसी का पता नहीं, न कागजात है उसमें, न गाड़ी का नंबर है। अभी अज्ञात पर कार्रवाई किया गया है। बाद में जो मिलेंगे इसका सम्मिलित उस पर कानूनी। तीसरी मुख्यालय के सभागार में बीडीओ सुनील प्रकाश के स्थानांतरण होने पर सीईओ असीम बारा के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीओ को ट्रॉली बैग, मोबाइल आदि कई भेंट देकर अधीनस्थ पदाधिकारी व कर्मचारियों ने सम्मानित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। वहीं मनरेगा पीपीओ महबूब आलम को भी सब प्रेम भेंट कर विदाई दी गई। इधर गायत्री परिवार के सुरेश यादव ने विदाई गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर बीडीओ सुनील प्रकाश, सीईओ असीम बारा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, समाज सेवी सुनील शाह, कौलेश्वर सिंह, राजन कुमार, पंचायत सेवक संघ के प्रखंड अध्यक्ष अशोक गोप, जन सेवक संघ के प्रखंड अध्यक्ष आनंद तिवारी, रोजगार सेवक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ तीसरी प्रखंड में काम करते हुए हमको बहुत यहाँ का लोगों का सहयोग मिला और जहाँ तक बन पड़े हम लोग विकास का काम मिलजुल के किए और उम्मीद करते हैं यहाँ जो भी वीडियो रहेंगे तो अपना काम सही से करें।